So, once again, students of Standard 8, welcome back to our chapter number 14 Introduction of Continents Africa and Asia. So, students, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट वन में अफ्रीका कवर कर लिया है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ अफ्रीका वी हैड कंप्लीटेड इन अवर सेकेंड पार्ट एंड हम लोगों ने कहीं ना कहीं एशिया भी शुरू कर दिया था. सो दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दिस लेक्चर ओनली क्वेश्चन आंसर इज गोइंग टू बी पेंडिंग, सो वो हम लोग ऑफकोर्स डिस्कस कर ही लेंगे. बट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक ऑफ टुडे एंड दैट इज़ द रिवर्स. फ्रेंड्स, व्हेन आई सेड रिवर्स, हम लोग बात कर रहे हैं एशिया की रिवर्स की. ठीक है, यू लुक एट दिस मैप केयरफुली. आपको सबसे टॉप पे जो ये पिंक कलर का कंट्री दिख रहा है ना, ये है रसिया. ओके, सो रसिया में भी ओब, येनिसे, लीना, ये आपको रिवर्स दिख रही हैं. टॉकिंग अबाउट उसके नीचे आपको जो ग्रीन कंट्री दिख रहा है डेट इज चाइना ऑफकोर्स. सो तरीम युंग है, यांगसे, सीकेंग, तो थोड़े अटपटे से नाम है, चाइनीज़ नाम है, डेट इज़ वाई. फिर इन यू विल सी आवर इंडिया, ऑफकोर्स लैंड ऑफ फाइव रिवर, इंडस वैली रिवर, गंगा रिवर है, नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. एंड अगर इंडिया के आप म्यांमार में जाओगे तो इरावदी. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट. एंड यू विल सी बिल्कुल मेरे इमेज के ऊपर आपको मिलेगी टिग्रिस रिवर. ओके, तो मोटे मोटे रूप से यही कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं एशिया के. सो लेट अस रीड अबाउट देम मोर इन डिटेल. The rivers like Ob, the Yangtze, the Lena, the Amur, the Hangho, the Yangtze, the Sikeng, the Mekong, the Irrawaddy, the Brahmaputra, the Ganga, the Yamuna, the Sindhu, etc. are in Asia. ओह अच्छा, मुझे तो कोई और कॉन्टिनेंट लगा था. सो ये सारी रिवर्स हैं एशिया की, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट मैप में देखी थी. So students, apart from this, many other rivers are shown in the map. Study the map and fill the table. Okay, so we are very smart people. हम लोगों ने rivers पहले ही स्टडी कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, टेबल भी भर देंगे. From where does the river originate? Okay, तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? Which sea does it flow into? हाँ, पहली बात तो ये रिवर्स कहाँ से फ्लो करती हैं. दूसरी चीज़, ये कौन से सी में जाके मर्ज होती हैं. सो फ्रेंड्स, आंसर इज़ वेरी सिंपल. जो रिवर्स ओरिजिनेट करती है, या तो वो कोई पर्टिकुलर माउंटेन से ओरिजिनेट करेगी या कोई पर्टिकुलर लेक से ओरिजिनेट करेगी, शुरू होगी, एंड अल्टीमेटली समुद्र में जाके मर्ज होती है. बट देर आर सर्टेन इनलैंड रिवर, जिनको हम लोग वर्जिन रिवर्स भी कहते हैं, जो कोई पर्टिकुलर रेगिस्तान में जाती है और रेगिस्तान उसका पूरा पानी सक कर लेता है. सो वो कभी किसी समुद्र में जा ही नहीं पाती हैं. सो इस टाइप की भी कुछ रिवर्स होती हैं. गुजरात में बनास, रूपेन, ओके, आपने हम लोग पढ़ ही चुके हैं. सो फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्टडी. गंगा, तो गंगा का पानी जाके मर्ज होता है बे ऑफ बंगाल में. ठीक है. लीना, लीना ऊपर आर्कटिक ओशन में जाती है. टिग्रिस, टिग्रिस रेड सी में, आई थिंक रेड सी के आसपास. सिंधु रिवर अरेबियन सी में. ओके, वी डन इट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ a table is given to you and in this table आपको दो कैटेगरी दी है. कैटेगरी नंबर 1, यहाँ पे आपको दिया है सॉल्ट वाटर लेक, मतलब यहाँ पे आपको जो पानी मिलेगा वो खारा मिलेगा. एंड राइट साइड में आपको जो लेक दे रखी है वो है स्वीट वाटर लेक, मीन्स यहाँ का पानी पीने लायक है. ठीक है. कैस्पियन सी, फिर डेड सी जॉर्डन में है, चिलिका लेक इंडिया में है, पुलिकट लेक ये भी इंडिया में है. तो ये जो लेफ्ट साइड में जो लेक्स हैं ये है सॉल्ट वाटर लेक. अब हम बात करेंगे स्वीट वाटर लेक की. लेक बाइकल जो कजाकिस्तान में, वुलर लेक, दाल लेक ऑफकोर्स इंडिया, धेबर लेक इंडिया, टॉनसेप लेक कंबोडिया में, एंड डोंगटिंग लेक चाइना में. ओके, एज पर द मैप ऑफ एशिया, पिक्चर्स ऑफ फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर गिवन बिलो. राइट द नेम ऑफ द कंट्री, रीजन बिलो इट. सो फ्रेंड्स, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. ओके, एंड ये पिक्चर्स हैं, ये शो करते हैं कि ये कौन सी जगह का है. वेल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर. ओके, सो दीज आर द वेजिटेशन. हाँ, हम लोग कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं. सिंस सबसे लास्ट वाली इमेज देखिए तो कोई समुद्र किनारे की है. वेल, सेकेंड नंबर की पिक्चर देखें तो वो थोड़ा
इस शेप में, कोनिकल शेप में, तो वो कोई माउंटेनस एरिया की होगी। ओके, सो ये सब टाइप की हमको वेजिटेशन देखने को मिलती है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम, तो यहाँ पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं ये यहाँ पर दिया गया है। सो व्हाट दे डिड, द एनिमल किंगडम को उन लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है। द फर्स्ट कैटेगरी एनिमल्स ऑफ द कोल्ड रीजन, जो आपको बहुत ही ठंडी जगह पे पाए जाएंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम लोग यूजुअली पालते हैं। एनिमल्स ऑफ हॉट डेजर्ट, ओके, सो दे आर फेमस। एंड एक्वाटिक, सो पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन। एंड आपको यहाँ पर कौन से एनिमल्स मिलेंगे? वेल, आपको मिलेगा पोलर बियर, वुल्फ, मस्क्रैट, रैकून, बीवर, रेंडियर, कैरिबो, डॉग एंड याक। ओके, डोमेस्टिक एनिमल में काऊ, बफेलो, ऑक्स, केमल, सीप, गोट, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हॉट एरिया में आपको मिलेंगे केमल। केमल तो सबसे पहले ही आना चाहिए था। हॉर्स, डोंकी, मूल, वाइल्ड एस एंड बैक्टीरियन कैमल, ये एक केमल की नस्ल होती है। ओके, एक्वाटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। सील, वॉलरस, बुमाला फिश, हैरिंग फिश, सैल्मोन फिश। ठीक है, इन सबको पढ़ते पढ़ते मैं हो जाऊंगा टाइम टाइम फिश। एनी हाउ, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीपल ऑफ एशिया। एशिया में कैसे लोग रहते हैं, क्या कल्चर है उनका, एंड ऑल डेट। 50% ऑफ द वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड इन एशिया। सो दुनिया की जितनी पॉपुलेशन, उसमें आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में ही रहती है। रीज़न वेरी सिंपल, इन प्रेजेंट डे इंडिया की पॉपुलेशन है 138 करोड़ एंड चाइना की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 142 करोड़। सो दोनों का मिला ले 280 करोड़ पॉपुलेशन। 300 करोड़ तो ये दो देशों में ही हो गया। ओके, इफ़ आई ऐड पाकिस्तान, मोर देन 300 करोड़। सो आधी दुनिया तो एशिया में ही रहती है। अभी तो हमने सिर्फ 3 ही कंट्री काउंट किए हैं, देर आर मैनी मोर कंट्रीज। ओके, द पीपल ऑफ नॉर्थ एशिया आर नॉन वेजिटेरियन। अब जो एशिया के नॉर्थ में रहते हैं, स्पेशली इन द साइबेरियन एरिया, जो रशिया का अपर पार्ट है, इधर होती है बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर। एंड इस कोल्ड वेदर में आप लोग वेजिटेशन तो कुछ ग्रो कर नहीं सकते, तो आपको वहाँ पे एनिमल्स को मार के ही खाना पड़ता है। द पीपल नियर द कोस्टल एरिया eat सी फूड एंड पीपल लिविंग नियर द सीजनल क्लाइमेट यूज वीट एंड मिल्क। तो जो लोग सी कोस्ट के पास में रहते हैं, एज यू नो कि ये लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम इज ईटिंग द सी फूड एंड फिश इज ऑल डेट। जबकि जो नॉर्मली सी कोस्ट से दूर रहते हैं इन इंडिया, दे आर यूज टू ईट वीट एंड मिल्क। सो खाने में वीट एंड पीने में मिल्क। चलो आगे बढ़ते हैं। द मैप ऑफ गिवन बिलो शो द पिक्चर ऑफ पीपल ऑफ एशिया। द क्लोथिंग ऑफ द पीपल ऑफ एशिया इज शोन हियर। राइट द नेम्स ऑफ द कंट्री इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको एक बॉक्स दिया गया है, आपको उसमें नाम लिखना है। कहाँ है भाई बॉक्स? मुझे तो कोई बॉक्स नज़र आ नहीं रहा है। एनी हाउ, मैप तो दिख रहा है। एंड मैप में अगर हम लोग देखें, सबसे ऊपर साइबेरिया में जो पिंक मैप है रशिया का, वहाँ पे पिंक के नीचे आपको येलो मिलेगा, वो है मंगोलिया। ओके, उसके नीचे आपको जो ग्रीन वाला बड़ा सा स्टेट दिखाई दे रहा है, वो चाइना कंट्री है। चाइना के बाजू में यू विल फाइंड कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो वहाँ की ड्रेसअप कुछ ऐसी है। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आपको किमोनो पहनी हुई एक जापानीज लेडी दिखेगी। यस, आपने सही सुना, जापानीज लेडी, तो जापान से ही बिलोंग करेगी। एनी हाउ, अब आते हैं इस बिल्कुल सेंटर में हमारा प्यारा भारत। अ जेंटलमैन विद क्लोथ विद पगड़ी ऑन हिज हैंड, एंड ये इंडिया का कल्चर है। वेल, इंडिया के अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे राइट में, तो आपको कुछ एशियन सिंगापुर वाले लोग दिखेंगे, ये उनका ड्रेसअप है। पाकिस्तान में ऑफकोर्स उन लोगों ने ऊपर वो टोपी पहन रखी है। एंड आपको पिंक वाले पार्ट में बिल्कुल एक्सट्रीम यहाँ पर आपको शेख जो सऊदी अरेबिया यूएई में मिलते हैं, आपको उनकी ड्रेसअप बताई गई है। बिल्कुल वाइट कलर के कपड़े जो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से उन लोगों ने बनाए हैं। तो दिस इज द सोशल कल्चरल लाइफ ऑफ एशिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सेशन तो मुझे तो बहुत
एंजॉय कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल चैप्टर है। नाउ हाउसिंग, एज यू कैन सी, जो पहला फोटो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि वो धरती का नहीं, मंगल प्लानिट का है, एनी हाउ मार्स प्लानिट का है। सेकेंड ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा सा जो हट है उसकी जो मतलब रूप है वो थोड़ी स्लाइडिंग है। मे बी यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड लास्ट में आपको कुछ अजीबोगरीब घर देखने को मिलेंगे, और ये बहुत अजीब है। मे बी ये कोई हिली एरिया में पीछे माउंटेन भी दिख रहा है। एनी हाउ ये हमारा कोई केरला स्टेट का आसपास का होगा। एंड ये कोई रेगिस्तान का नहीं है, ये मंगोलिया में जो डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, ये वहाँ का सीन हो सकता है। ओके, मे बी, आई एम नॉट श्योर। हाउसिंग की बात करें, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड आउट वेयर इन एशिया डू वी फाइंड सच हाउसेस। यूज द मैप एंड राइट द इन्फॉर्मेशन इन योर नोटबुक। ठीक है, तो मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कशन किया है वो आपको सारा नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे हमारे पड़ोसियों की, मीन्स नेबर्स की। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका इज नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जितने भी कंट्रीज हैं इन सबके कलेक्शन को हम लोग कहेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। its strategic and geographical location stand distinctively in Asia। ठीक है, ये लोकेशन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूरे एशिया में और कहीं नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। टॉकिंग अबाउट आवर मोस्ट फेवरेट पड़ोसी दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान इज आवर नेबरिंग कंट्री, सैडली आई कैन से। इट डिक्लेयर itself an Islamic nation after it attained the independence from India। तो उन्होंने अपने आप को इंडिया से अलग कर लिया। प्राउडली उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर इस्लामिक कंट्री, मीन्स हमारे यहाँ पर मुसलमानों को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होगी वो मुस्लिम्स के लिए ही होगी। ओके, इट्स कैपिटल इज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जस्ट पंजाब के बहुत पास में ही है। खैबर पास विच इज़ इन हिंदू कुश रेंज इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो ये खैबर पास था, ये पहले इंडिया को पूरे एशिया से ज्वाइन करा था, तो ये पाकिस्तान में है अभी। द पेरेनियल रिवर सिंधु हैज़ इनेबल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, तो उसका मेन कारण क्या है? 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। ओके, सो यहाँ पर इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया एंड सिंधु इंडस उसकी मेन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। सो कॉटन भी वो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ओवर। अब एक कंट्री जो पहले पाकिस्तान हुआ करता था लेकिन अब वो दूसरा कंट्री बन गया है, उसको वो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन उसने पाकिस्तान से अपने आप को अलग कर लिया एंड नाउ इट इज़ द बांग्लादेश। बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया। ओके, एक छोटे से पीस ऑफ लैंड में 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, बांग्लादेश इज फॉर्म्ड ऑन डेल्टा एंड एलुवियल सॉइल। सो डेल्टा सॉइल यानी बहुत ही फर्टाइल सॉइल पे ये कंट्री है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र द मेजर रिवर्स ऑफ द बांग्लादेश आर द मेजर वाटर वेज ऑफ बांग्लादेश। तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे सबसे मेन रिवर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है इनके पास। ओके, एंड राइस एंड जूट आर प्रोड्यूस इन एबंडेंस इन बांग्लादेश। तो आपको बहुत सारा राइस एंड इवन बहुत सारा जूट भी देखने को मिलेगा। द कैपिटल सिटी ऑफ ढाका इज़ फेमस फॉर इट जूट इंडस्ट्री। एंड बांग्लादेश का कैपिटल है यहाँ पर ढाका, एंड ये लोग जूट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पहचाने जाते हैं। जूट क्या होता है? हमारे और आपके घर में जो गेहूँ आता है, अभी तो प्लास्टिक बैग में आता है, पर पहले एक थैलों में भर भर के आता है, एंड वो जो थैला है उसको ही हम लोग जूट कहेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो पड़ोसी है नेपाल। ओके, लाइंग इन द हिमालयन रेंजेस, नेपाल इज ए लैंडलॉक कंट्री। किसी भी कंट्री को हम लोग लैंडलॉक कंट्री कब कहेंगे? जब उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना, वो कहीं से भी समुद्र को टच ना करें, तभी उसे हम लोग लैंडलॉक कंट्री कहेंगे। ठीक है, 40% एरिया ऑफ नेपाल इज फॉरेस्ट एंड दस ओनली 16% ऑफ द लैंड इज कल्टिवेबल। क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, टी, कॉटन एंड कैडमम। सो यहाँ पर 40% जो है ना नेपाल, वो जंगल है।
एंड 16% ज़मीन ही वहाँ पर ऐसी है जहाँ पे खेती की जा सकती है। एंड यहाँ पर ये लोग खेती में ग्रो करते हैं राइस, टी, कॉटन एंड कैडमम, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भूटान, हमारे एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला पड़ोसी। ऐसे पड़ोसियों की तो हमको ज़रूरत भी है। द ब्रिटिश कॉल्ड इट एट द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। इट इज़ सराउंडेड बाई माउंटेन्स एंड हिल्स विच हैम्पर इट्स डेवलपमेंट। देखो ये जो जगह है भूटान, इसको ब्रिटिशर्स कहते थे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। एंड ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, इसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। Still, Bhutan is developing, and with the help of India. Buddhism is the main religion followed here. Yak is the distinct animal found here. Thimphu is the its capital. तो अगर मैं बात करूँ भूटान की, तो भूटान एक डेवलपिंग कंट्री है और उसने इंडिया वाले लोग भी उनको बहुत हेल्प करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, याक यहाँ का सबसे एक इम्पोर्टेंट एनिमल है। एंड थिम्पू इज़ द capital, of course. Now we are going to talk about bottom part of the country, and that is of course the Sri Lanka. Now if you find Sri Lanka, this island is known as the Ceylon and Sinhal Dweep in the past. तो श्रीलंका का पास्ट में क्या नाम हुआ करता था? साइलोन या फिर सिन्हाल द्वीप, ओके, क्योंकि यहाँ पे सिन्हाल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डेट इज वाई। सो द पल्क स्ट्रेट इन द नॉर्थ एंड द गल्फ ऑफ मन्नर इन द वेस्ट separated from the mainland of India. तो गल्फ ऑफ पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नर, ये दो ऐसे पल्क हैं जो इंडिया को श्रीलंका से अलग करते हैं। मेन लैंड ऑफ इंडिया, कोलंबो इज इट्स कैपिटल सिटी। तो कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। देयर आर टोटल 104 रिवर्स इन दिस स्मॉल आइलैंड कंट्री। ये इट्स एन आइलैंड कंट्री, क्यों? इसके चारों तरफ से समुद्र है, इसलिए इसको आइलैंड कंट्री कहा जाता है। एंड यहाँ पे छोटी बड़ी 104 रिवर्स फ्लो करती हैं। रिवर्स, महावेली इज द बिगेस्ट रिवर। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी रिवर जो है ऑफ श्रीलंका, डेट इज कॉल्ड द महावेली, ओके। इट एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स नियरनेस टू द इक्वेटर। द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज राइस एंड टी। It is known as the Ratnodweep and the Pearl of the Indian Ocean. People speak Sinhali and Tamil. सो अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में और बात करें तो श्रीलंका आता है बिल्कुल इक्वेटर से थोड़ा ऊपर। सो इट इज इन टॉरिड जोन एंड ड्यू टू इस नियरनेस ऑफ द इक्वेटर इधर होती है बहुत ज़बरदस्त गर्मी, ठीक है। क्लाइमेट भी बहुत हॉट होता है एंड बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग इसको रत्नोद्वीप कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे रत्न मिलते हैं, प्रीशियस स्टोन मिलते हैं, इवन पर्ल्स भी मिलते हैं। एंड इसे इंडिया के लोग पर्ल्स ऑफ इंडियन ओशन भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो एथनिसिटी के लोग रहते हैं, एक सिन्हाली कम्युनिटी के, एक तमिल कम्युनिटी के। सो सिन्हाली लैंग्वेज उधर बोली जाती है एंड सेकेंड इज द तमिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। नाउ फ्रेंड्स, अवर लास्ट नेबर डेट इज कॉल्ड म्यांमार। एंड अभी जस्ट रिसेंटली म्यांमार कंट्री में आर्मी का रूल इस्टेब्लिश हुआ है। वहाँ पे पॉलिटिक्स क्या था कि आर्मी के जो हेड थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, बैठो 1 साल तक, एमरजेंसी, अब हम देश संभालेंगे। सो ऐसा कभी आज तक हमने इंडिया में नहीं देखा है, इवन पाकिस्तान में भी 3-4 बार हो चुका है। सो इंडिया इज़ अ परफेक्ट कंट्री जो डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है, जहाँ पे लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ का मिसयूज कुछ ज़्यादा ही करते हैं। एनी हाउ, म्यांमार की बात करते हैं। इट इज़ द लैंड ऑफ अराकन माउंटेन रेंजेस एंड द इरावदी रिवर। देखो इंडिया को और म्यांमार को अगर कोई माउंटेन अलग करता है तो वो है अराकन माउंटेन रेंजेस एंड इरावदी उनकी सबसे इम्पोर्टेंट मेन रिवर्स होती है। म्यांमार प्रोड्यूस मिनरल ऑयल एंड इंडिया परचेस इट। तो म्यांमार में बहुत सारे मिनरल ऑयल्स मिलते हैं जो इंडिया उनसे परचेस करता ही है। बिकॉज ऑफ इट्स एडवर्स क्लाइमेट, इंडस्ट्रियल हैव नॉट डेवलप मच हियर। वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमको देखने को नहीं मिला। इट्स कैपिटल इज रंगून। तो पहले रंगून कैपिटल हुआ करता था, बट नाउ इट्स नेपेडो, ओके। सो इज इट्स कैपिटल, नाम याद रखना,
एंड स्पेलिंग तो पक्का याद कर ही लेना। एनी हाउ, वाटरवे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन म्यांमार, इट प्रोड्यूस राइस इन एबंडेंस। सो फ्रेंड्स, म्यांमार में आपको जो नदियाँ हैं उस पर आप लोग बोट भी यूज़ कर सकते हो एज ए ट्रांसपोर्ट। एंड इसके अलावा म्यांमार जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में राइस भी ग्रो करता है। So ultimately, finally, we done with our chapter. Very soon, I am going to broad its question answers also, exercise part of course only, and that's it. फिर हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आगे हम लोग थोड़ा मैप भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।